अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक अमेजिंग सी एक रेसिपी बताऊंगी जो कि हम पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे। पिज़्ज़ा तो खाने का हर किसी को ही शौक होता है, लेकिन अगर हमारी ये डो बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई तो हमारा पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा तैयार होता है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये डो बनाना सिखाऊंगी, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी राइस भी होगी और हमारा बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, जो आप अपने घर पे इजीली बना सकेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बहुत ही कम चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, जिससे हमारी ये बहुत ही मज़े की डो तैयार होगी। सबसे पहले हमने एक छोटा बाउल ले लें। इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। गर्म पानी हाँ में तमाम चीज़ें आसानी से हल हो जाती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक चम्मच ये देखे भर कर हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। अगर आप इसकी ज़्यादा मिकदार बना रही हैं तो आप इसकी क्वांटिटी जितनी जो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, आप इसकी क्वांटिटी को आप डबल कर सकते हैं। ये देखें, हम गर्म पानी लेने का मकसद ये है कि चीनी अच्छी तरह इसमें हल हो जाएगी, वरना चीनी को हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी के बाद देखें, हम ये थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। नमक आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ले सकते हैं, वैसे इसमें नमक हमने थोड़ा ही डालना है। तो ये देखें, इस तरह हमने नमक भी हल कर लेना है। हम अगर ये खुश्क चीज़ें मैदे में इस्तेमाल करेंगे तो ये सही से हल नहीं होंगी। और ये देखें, इस तरह का ये ईस्ट का पैकेट मार्केट से इजीली आसानी से मिल जाता है हर किसी जगह से। तो हमने इसमें ये इस्तेमाल करना है। इसको भी डालने का मकसद यही होता है कि ये अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाता है। गर्म पानी में हमने इस तरह एक चम्मच भरकर इसमें ईस्ट का शामिल कर देना है और हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसका ये देखें, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है और ये थोड़ा सा दानेदार होता है, जो ये गर्म पानी में हल होकर बिल्कुल मेल्ट हो जाता है ये दाने से। इसमें कोई गुठली या कोई दाना नहीं रहता। अगर हम इसे ड्राई फॉर्म में हम ऐसे ही डालेंगे तो ये अच्छी तरह इसमें हल नहीं होगा मैदे में। तो हम ये देखें, एक चम्मच हमने भर कर इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल किया है। ऑयल हमारा ये जो कुकिंग ऑयल होता है हम ये इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई देसी घी भी यूज़ करना चाहता है या तो वो इसमें देसी घी वगैरह भी डाल सकता है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया। मैं ये देखें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके रख लूँगी एक साइड पर, ताकि ये हमारे अच्छी तरह राइज़ हो जाए और ये हमारा बहुत अच्छा सा मिक्स तैयार हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर मैदा लूँगी, इसे हम साइड पे रख देंगे। अब मैं इसमें 2 कप मैदा ले लूँगी। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। बाउल आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं या शीशे का भी, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो इस तरह का ये कप मैंने लिए, ये भी मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। इसमें मैंने ये देखे 2 कप मैदा लिया और मैंने इसे अच्छी तरह छान लिया है। आपने भी इसे छान कर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह भी हो सकता है। तो ये देखें, इस तरह मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। अभी जो मैंने मिक्सचर बना कर रखा था तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी और हमने इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम से हमने पानी नहीं डाल देना और ये भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना। तो ये देखिए, इस तरह मैं ये सारा मिक्सचर इसमें डाल दूंगी। हाथ आपके अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए। अगर हम इसे ग्लव्स वगैरह पहन कर करेंगे तो ये अच्छी तरह इससे हाथों गूंदेगा नहीं, तो इसलिए हाथों से ये अच्छी तरह गूंदना चाहिए। अगर ये हम इसे अच्छी तरह नहीं गूंदेंगे तो इसकी डो भी बहुत अच्छी तैयार नहीं होगी, इसमें भी गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी। तो हमने इसे इस तरह अच्छी तरह गूंदना है और हम इसमें बहुत ज़्यादा एकदम से पानी नहीं डाल देंगे। हमने इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। इसमें मैं ये गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जितना हमें थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होगी, वरना अगर हम एकदम से डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और हमारी डो तैयार नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह हम थोड़ा थोड़ा ये डालते जाएंगे और इसे आहिस्ता आहिस्ता गूंदते जाएंगे। हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आटे की निस्बत हमें थोड़ा सा ज़्यादा गूंदना पड़ता है, ताकि हमारा ये मैदा बहुत अच्छा सा गूंद जाए और थोड़ा सा मुलायम वगैरह हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह हम इसे थोड़ा सा गूंदते रहेंगे और इसके बाद हमने इसी में ही थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमने इसे रख देना है। ये मैदे की वजह से ये देखें थोड़ा सा इस तरह चिपचिपा हो जाएगा और ये हाथों पे भी थोड़ा सा चिपचिपाहट सी महसूस होगी, लेकिन इस तरह ये परेशान नहीं होना, क्योंकि ये मैदे की वजह से इसी तरह होगा। तो जब हम इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह इसमें यूँ लगा कर रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तो हमारी ये इसको छोड़ना शुरू हो जाएगा। जब ये इस तरह बर्तन को छोड़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी ये डो अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। तो इसमें हम ये देखें, मैंने तकरीबन आधा टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया और इस तरह मैं ये बाउल में अच्छी तरह इसको लगा के रख दूंगी। और हमने ये ऑयल को साइडों पर भी अच्छी तरह लगाना है और ऊपर भी। ऊपर हम लगाने का मकसद ये होता है कि इसकी ये ड्राई नहीं होती इसकी स्किन, और साइडों पर लगाने का ये होता है कि जब ये राइज़ होगी तो ये हमारे बाउल के साथ चिपकेगी नहीं। तो ये देखिए, इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह रख दिया था। अब ये सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा इसे ढक कर रखना होगा, थोड़ा सा गर्माइश वाली जगह पे, तो हमारी डो बहुत ज़्यादा राइज़ होगी। अगर हम ऐसे ही ठंड में रख देंगे तो ये अच्छी राइज़ नहीं होगी।
जब हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएगी तो इसमें इस तरह ये जाली सी बन जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी डो बहुत अच्छी राइज़ भी हो गई है, हमारी डो बहुत अच्छी तैयार भी हो गई है। तो इस तरह ये मैं दोबारा से इसे हाथ से इसे एक जगह पर इकट्ठा कर दूँगी, ताकि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें बबल्स वगैरह निकल जाएंगे। तो हमने इस तरह दोबारा इसका पेड़ा सा बना कर रख लेना है। अगर हम इसके बबल्स वगैरह नहीं निकालेंगे तो हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा रेडी नहीं होगा। सो व्यूअर्स, आपने मेरी इस रेमेडी को इसी तरह ही मेरे बताए हुए तरीके से ही आपने इसे बनाना है, तो आपकी भी डो बहुत अच्छी तरीके से राइस भी होकर अब बहुत अच्छी बनेगी और इससे हमारा पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।